Welcome, Shraddha. Hello, Jayavardhan. So, how has been the day? Very good because I ate litti chokha made by you. Your early memories, childhood, नॉट्रे डेम में पढ़े, अच्छा किए, स्कूल प्रेसिडेंट थे, what you want to become, हीरोइन बन जाए, कुछ हो गया मुझे कि देखो. moving to Delhi on your own. For me it was a very bold move. So, how did this happen? भाग गए थे. Literally, हाँ, when you thought of getting out of the state. थोड़ा तो स्थिति अलग था जयवर्धन. फॉल बैक ऑप्शन नहीं रहना. When you एवरीथिंग stepped into a professional world, 9 to 5 वाले हम हैं ही नहीं. which 2-3 companies आपको लगता है कि वो काफी mega return for the investors और how do you see the role of government in enabling startups or helping them? I might be a little biased because I'm What led you to start your story? Welcome to a new episode of Not Just Business. Today our guest is Shraddha Sharma. One of the early women entrepreneurs in India's internet space. She has built a platform that has chronicled thousands of startup journeys. From a humble beginning in Patna to studying in St. Stephen College, she built her venture right from scratch, faced rejection, and persisted when funding and support for digital media startups were scarce. In this episode, we will explore her personal journey, the person behind the founder, the status quo of the Indian startup ecosystem, the role of media, and what it all takes to prepare for a long haul of entrepreneurship. Let's get started. Welcome, Shraddha. hello Jayavardhan. So, how has been the day for you? The day has been very good because I ate litti chokha made by you, which was phenomenal. और बहुत ही मतलब लगा कि क्योंकि लिट्टी थोड़ा वो होता है ना कड़क, बट ये इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी और इतना अच्छा था, तो दिन तो मेरा अच्छा गया अभी तक. Thank you. I got a chance to आपको लिट्टी चोखा खिलाने के लिए. So, we'll delve into your early memories, childhood, schooling, and all. हाँ. So you studied from one of the reputed school in Patna. Yes. So talk about your school days, childhood, and family. पटना में आई स्टडीड इन नॉट्रे डेम एकेडमी. बहुत ही अच्छा स्कूल है और मुझे अभी भी याद आता है. स्कूल से मेरा सबसे पहला मेमोरी है कि मेरी मदर, जो कि बहुत सारी मदर्स होती हैं उस ज़माने में, इंग्लिश नहीं जानती थी और इंग्लिश में उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, तो उनका बस एक ही था मिशन कि अपनी बेटियों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे. और अब रियलाइज़ होता है कि उसके लिए कितना वो इम्पॉर्टेंट बात था कि मेरी बेटी अच्छे जगह पढ़े. तो नॉट्रे डेम उस समय बहुत ही फेमस स्कूल था, तो उसका था सपना था कि पढ़े नॉट्रे डेम में. एंड आई ऑलवेज यूज टू लुक एट हर, क्योंकि उसमें था कि तुम ठीक से करना, क्योंकि हमारा टेस्ट हुआ था, स्टैंडर्ड 1 में एडमिशन हुआ था, तो और प्रिंसिपल से बात भी करना था, तो मतलब पूरा लाइफ का उसका गोल था. और मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था कि मेरी मदर जो चाहती है वो कर लें. और एंड देन यस, नॉट्रे डेम में पढ़े, अच्छा किए, स्कूल प्रेसिडेंट थे. हम लोग बिहारी लोग तो मेहनती होते ही हैं, तो काफ़ी मेहनत किए और हर मतलब अच्छा, मतलब बहुत सारा नाम वाम भी आता था. 1 एक्ट प्ले स्कूल्स में, प्लेस, थिएटर, ये सब में जीतते थे, डिबेट ये सब में. सो द स्कूल वॉज अ वेरी फिनोमिनल ग्राउंडिंग फॉर मी. और ये भी कहूँगी कि उस अभी भी बिहार में एजुकेशन ही एक ज़रिया है जिससे आप जहाँ से हैं वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, और कुछ है ही नहीं. क्योंकि बहुत लिमिटेड परिस्थिति, एटलीस्ट जब हम ग्रो कर रहे थे तब तो बहुत लिमिटेड परिस्थिति थी. पॉलिटिकली भी बहुत अनसेफ था. अभी भी याद है कि मदर खड़ी रहती थी गेट पे कि स्कूल से आ जाएं, किडनैपिंग नहीं हो, कुछ हादसा नहीं हो, और रोज़ खड़ी रहती थी 2 बजे कि आ जाए. क्योंकि उस समय सोशल मीडिया इतना था नहीं, तो न्यूज़ में आता नहीं था मतलब उतना ज़्यादा, बट पिकअप हो जाती थी लड़कियां, मॉलेस्टेशन, रेप, ये सब बहुत ही आम बात थी. ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, मतलब ये जो परिस्थिति जो है, ये लाइफ नहीं होना है. तो सेफ होना है, सिक्योर होना है, इंडिपेंडेंट होना है. सो वो मेरा बचपन का मेरा यही है कि शुरू से था कि यहाँ से भागना है और इंडिपेंडेंट होना है. तो एकेडमिक जो भी पढ़ाई लिखाई होती स्कूल में, उसके अलावा यू वर वेरी एक्टिव इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ड्रामा एंड ऑल. सो एंड जो सिबलिंग भी आपके होंगे, सो टॉक अबाउट सम फैमिली स्टाफ, योर सिबलिंग्स, एंड कुछ इंटरेस्टिंग अगर कुछ स्टोरीज अगर हो फ्रॉम स्कूल डेज. हाँ, एक बहुत अच्छा स्टोरी है जो कि सबको सुनाना चाहूँगी. तो मैं क्लास में हमेशा बहुत आगे A+ स्टूडेंट थी,
और मेरी 2 बहनें थी बी और सी में। तो एक बार हम रिपोर्ट कार्ड लेने गए स्कूल में, तो मदर गई, पेरेंट टीचर होता है ना, तो हम लोग क्लास बाई क्लास गए। तो सबसे मेरी 1 साल जो बड़ी बहन है उसके क्लास में गए, तो उसका BC आया। फिर मेरे क्लास में गए तो A++। तो मेरा एकदम वो हो गया, सीना तान के एकदम बच्चे की तरह, एरोगेंस की बात, देखो मेरा A+। और फिर बहन के पास गए, उसका भी BC आया। तब तो मेरा और सीना फूल गया घमंड से और पता नहीं किससे, कि देखो इन तीनों में सबसे अच्छा कौन है, मैं हूँ। और अपनी मदर को मैं ऐसे देखे जा रही हूँ, ऐसे कुछ हो गया मुझे कि देखो, और मेरी दोनों बहन का थोड़ा ये, और मैं कह रही देखो A+, और ये। तो फिर हमारी मदर रिक्शा में, होता है रिक्शा, याद है, वह रिक्शा में हम लोग को बैठाई तीनों, और खुद बैठे हम लोग ठूस कर। जब वापस जा रहे थे तो हम कहे कि आइसक्रीम खाएंगे, तो हम कहे कि 2 आइसक्रीम मेरा, एक इनको देख लो। तो समथिंग माय मदर सेड कि वो मेरे साथ रह गया। वो बोली हम तुम तीनों के लिए बहुत, तीनों बेटी जो मेरी है, हम तीनों के लिए बहुत गर्व है मेरे अंदर, क्योंकि तीनों के तीनों तुम लोग फेल कर सकती थी, तुम लोग फेल नहीं की। BCA क्या होता है, सब पास कर गई, सब मेहनत की और तीनों बहुत अच्छा की। उस समय मुझे पहले ऐसे लगा, फिर लगा कि हाँ तीनों, और मेरी दोनों बहन बहुत खुश हो गए उस समय, उत्साह हम तीनों का एक वो हुआ, और तीनों एक आइसक्रीम खाए। बट दैट मोमेंट स्टेड फॉर मी। इक्वलिटी समझ में आया होगा पहली बार। इक्वालिटी अपने से, अपने बचपन में ही सीख ली कि अपने आप को देख के ना, पीकॉक क्या उसको कहते हैं, बन के नाचना नहीं है जिंदगी। खुशी, फिर जब मेरी दोनों बहन जब खुश हो गई, उनको भी आइसक्रीम मिला, तब ज्यादा खुशी हुआ, समझ रहे हो। तो वो इंक्लूसिव हैप्पीनेस, या मतलब खुशी उसी में है जी। आप कितना A+ ले आए जिंदगी में, सबको ये सूनर और लेटर पता चल जाता है कि अपना A+ अपना से नहीं होता है। आपके आसपास जब लोग खुश हो जाते हैं तो एक बहुत अलग खुशी होती है। आपने बात की कि यू वांटेड टू गेट आउट ऑफ बिहार बिकॉज ऑफ कंडीशन फॉर गर्ल्स एंड इट वाज नॉट सेफ इवन फॉर बॉयज, राइट? किडनैपिंग वगैरह काफ़ी हुआ करते। सो this was in your mind right from the beginning that you have to go out of the state, or it developed when you got into grade 8, 9, 10, when you thought of getting out of the state? I think 5th 6th स्टैंडर्ड से। देखो मेरा अब तो बोल सकती हूँ, थोड़ा तो स्थिति अलग था जयवर्धन, क्योंकि मेरे फादर मर्चेंट नेवी में थे, तो पैसा तो कमाते थे, मतलब मर्चेंट नेवी में बाहर काम करते थे इंडिया के, और बहुत ही सभ्य, बहुत जो भी हूँ आज मैं, मुझे लगता है जो भी हूँ वो मेरे फादर और मेरी मदर की वजह से हूँ, क्योंकि संस्कार, तरीका, वैल्यू सिस्टम ना घर से आता है। हम बाहर फिर मेडल देते रहते हैं सबको, मगर मेरा जैसे जैसे एज के साथ ये सीख रही हूँ कि दूसरों की जैसे पहले अपने घर, अपने गांव, अपने लोगों का जय करें, और कितना हम करते हैं जयवर्धन, तो समझ रहे हो। तो मेरा ये था, मगर एक और चैलेंज ये था कि मेरे फादर मर्चेंट नेवी में फोर्स किए गए थे पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वो भी मिडिल क्लास लोअर से आते थे, तो अल्कोहल की आदत उनको हो गई। तो जब भी वो आते थे, शिप पे तो पी नहीं सकते थे क्योंकि बैन था, गैस टैंकर में काम करते थे, मगर घर में शराब पीते थे, और उसकी वजह से काफ़ी तनाव भी, एक घर में अलग तरह का तनाव रहता था। तो मेरे अंदर वो चीज़, वो भी हमेशा टेंशन है। और दूसरा, बाहर आप जा रहे हैं रोड पे, तो गली मोहल्ले का लड़का सब, उस समय अलग ज़माना था, मतलब मुझे लगता है भी लड़कियों को एक गंदे नज़र से देख रहा है, कोई टच कर रहा है, बॉडी आप चल रहे हैं, टकरा रहा है, ये वो। और तीसरा था फिर द पॉलिटिक्स, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी डर था। मूवीज़ बनी है उस टाइम पे जब हम ग्रो कर रहे थे, तो ये तीनों, बहुत सारा चीज़ था कि खुद के पैर पे खड़ा होना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जब आप ग्रेड 8, 9 में थे, तो क्या सोचते थे कि व्हाट यू वांट टू बिकम? आप एंटरप्रेन्योर सोचते थे या क्या डॉक्टर, पायलट, कुछ भी? पहले तो सोचते थे कि पैसे पेड़ पे हो गए, तो कहीं पे भी रोड पे जाते थे तो देखते थे ये पेड़, क्योंकि मेरे फादर का हमेशा तकिया कलाम था, किसी भी चीज़ के लिए मांगो कि साइकिल दे दो। हम स्कूल चल के जाते थे, पटेल नगर से
पाटलिपुत्र वहाँ चल के ये वो। It's तो a मेरा long सपना stretch, था, हाँ long हाँ stretch. बहुत। तो उस समय था कि साइकिल मिल जाए, तो अब हाँ कुछ भी बोले ना, तो मेरा फादर का ये कहानी था, पैसे पेड़ पे उगते हैं। तो 8-9 तक तो मैं पेड़ देखना शुरू कर दी बहुत ध्यान से, कि कोई ना कोई पेड़ मिलेगा और मैं जवाब दूंगी इस आदमी को जाकर कि देखो ऐसे पेड़ पे उगते हैं। तो उस समय पैसा कमाने किससे कमा सकते हैं? एयर होस्टेस बन जाएं, देखिए ब्यूटी पार्लर ये सब में जा रहे हो तो समय मैगजीन ये सब होता था, तो देखते थे ड्रेस में है कि एयर होस्टेस, फिर लगता था हीरोइन बन जाए फिर क्योंकि उस समय आया था ना टीवी, केबल टीवी, तो फिर लगता था ये बन जाए, फिर लगता था डॉक्टर बन जाए, कुछ नया नया हर दिन, कुछ टीचर कोई अच्छी लगती इंप्रेसिव तो टीचर बन जाए। तो ऐसा कुछ नहीं था कि एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योर और ये बनना है, मगर ये था कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, अपना पैसा। वो मेरा पता नहीं शुरू से वायरिंग हो गया, क्योंकि वहां पे देखो लड़की लोग को देख के ना था, हम लोग 4 बेटी 4 बहन थे, तो हमेशा सब कोई कहता था शर्मा जी, और हम लोग का कास्ट कम्युनिटी में थोड़ा होता है, उस जमाने में था भी, अभी पता नहीं चेंज हुआ है, यानी डाउरी ये सब का भी, तो आपका माँ बाप ना भी दे तो मोहल्ला का सब आके सुनाएगा। तो सब घर में आते थे, चाय पीते थे, हम ही लोग चाय का कप ले जाए, चाय पिए और कहे शर्मा जी 4 बेटी है, सब का दहेज देना पड़ेगा। तो मुझे लगता था ना मैं चाय ही गिरा दे जा 4 बेटी है चाय दे तो। और हमेशा लगता था दहेज, और मेरे दिमाग में आने लगा हम लोग बोझ हैं, कि ऐसे अरे दया के नजर से सारा मुहल सब कोई बोल रहा है। उस समय से था कि पैसा। तो 8-9-10th में ये दृढ़ विश्वास के साथ निकले कि कुछ ना कुछ करेंगे। मेहनत बहुत किए, बहुत मेहनत किए जयवर्धन, पढ़ाई में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में। अगर तुम अभी जाओगे, पता नहीं पटना का घर तो अब कोई है नहीं, पूरा एक कमरा था मेडल कप शील्ड ये सब से जीत के। तो मेरी मदर को बहुत खुश प्राइड होता था मेरी बेटी, तो कुछ भी ऐसे वो बन गए थे हब्सी हर प्राइज को जीतने के लिए, क्योंकि घर में माँ खड़ी है, उसको खुशी होगा अगर प्राइज लेके, तो वो मेरा लाइफ बन गया। So when you passed out board 10th exam? 1996. 96. Okay. How you scored in 10th? Very good I scored. Okay. And 12th you did from the same school? Yes, and I scored very well. फिर स्टीफेंस में गए। So how did this happen from Notre Dame to Saint Stephen? Talk about this. हाँ, ये बहुत अच्छा कहानी है। स्टैंडर्ड 3 में ना एक आई थी, कोई टीचर छुट्टी पे थी, तो 2-3 दिन एक लड़की सीनियर हमारे स्कूल की पढ़ाने आई थी। इतनी सुंदर थी, मुझे लगा फेरी, और मेरा रियलिटी कुछ और था। यहाँ पे स्कूल में इतनी गोरी, समझ रहे हो, एकदम खिली हुई, और बहुत प्यार से पढ़ा रही हैं। तो हम पूछे, उनका नाम निहारिका था, अभी भी मुझे याद है, निहारिका दीदी। तो मैंने पूछा आप क्या करती है, मुझे लगा ये परी है, अप्सरा कहीं दुनिया के बाहर से। तो बोली आई एम स्टडीइंग इन सेंट स्टीफेंस कॉलेज। तो जब हम सुने कि परियां सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ती है, तो स्टैंडर्ड 3 में ही मेरा था कि सेंट स्टीफेंस पढ़ने जाएंगे। मुझे पता नहीं था क्या है स्टीफेंस, क्या होगा, अच्छा कॉलेज है ये, मगर मुझे लगा इतना beauty, love, kindness, everything. She was a symbol for me, role model. तो मैंने कहा कि वो करके फिर था कि स्टीफेंस जाएंगे, फिर चले गए। वाह, तो उस वक्त काफी मुश्किल था, मतलब even you come from a quite liberal family, educated family, but moving to Delhi on your own was a bold move for any girl at that For time. me it was a very bold move. So how did this happen? भाग गए थे। Literally. हाँ, वो क्या था, संपूर्ण क्रांति नहीं, मगध या था, 2 था। तो शाम वाला जो था उसमें ना एसी चेयर कार में हम पहले तो लाइन लगते थे, ये सब तो था नहीं, IRCTC। तो पटना स्टेशन में गए थे टिकट लेने के लिए, तो रिजर्व वो नहीं मिला था, कंफर्म टिकट। तो एसी चेयर कार, वो भी पैसा भी चोरी किए थे। अब तो दुख लग रहा है ये बोलने में भी कि मदर से लिए, क्योंकि था उसको नहीं जाना है, और कॉलेज बॉयज कॉलेज में तो नहीं पढ़ना है। It was a clear call कि you are not going to Delhi from your. हाँ, नहीं, मदर, फादर के आते हैं, मदर का था नहीं बर्बाद हो जाओगी दिल्ली जाके। और कोएड में तो क्योंकि गर्ल्स स्कूल में पढ़े थे, लड़के के साथ नहीं, कुछ हो जाएगा क्या ये वो। तो फिर हम गए ट्रेन में, एसी चेयर का अभी भी याद है,
कंफर्म टिकट नहीं हुआ था, रात भर खड़े होके 16 घंटा, फिर वहीं पे नीचे बाथरूम के बगल में बैठे थे 16 घंटा, फिर पहुंचे दिल्ली। वहाँ पे मेरा एक रिलेटिव था, डिस्टेंट रिलेटिव, हकीकत नगर में रहता था यूनिवर्सिटी के साइड, तो वो अपना रूममेट को भेजा, वो रूममेट के साथ शेयर कर रहा था रूम हकीकत नगर में रेंट पे, एकदम छोटा सा। तो वहाँ पे फिर ज़मीन पे सोए, अपना इंटरव्यू दिए स्टीफेंस का, वहाँ पे हो गया, फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। So, which stream you chose in History. college? History. Okay. So, how Stephen treated you for the very first year or rest of the 3 years? जयवर्धन, मेरा मानना है ना, अब ये सब टाइम के साथ आदमी रियलाइज करता है। जो क्वेश्चन तू पूछे ना, हाउ स्टीफेंस ट्रीटेड मी, अगर मैं वो लड़की जाऊं, वो बिहारी जो आई थी सलवार कुर्ता पहन के चोटी लगाकर जो थे, तो लगेगा कि आई फेल्ट वेरी एलियनेटेड, आइसोलेटेड, Because अलग। people were speaking English, they were Yeah, coming very from very good sophisticated. background. They knew everything, कहाँ क्या है। मगर आज पूछो, लोग आपको ट्रीट नहीं करते हैं, आप लोगों से ट्रीट होते हैं, राइट? और उस समय मेरा कॉन्फिडेंस था एक जगह पे कि भागना है, कुछ करना है, बट शायद अपने ऊपर एक विश्वास नहीं था, अपने में हमेशा कमी देखते थे, इनकॉन्फिडेंट शायद वो थे। हमेशा मेरा कपड़ा लगता था कि बहुत इतना सोफिस्टिकेटेड कपड़ा पहना, आप सलवार कुर्ता एकदम साधारण सा पहने हुए हैं, यू नो, दे हैड ऑल दीज बिग ब्रांड्स दे वर वेयरिंग, गाड़ी से आ रहे थे, तो इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो वहाँ पे हमको इन्फीरियर फील हुआ। आई वॉज नॉट ऑल्सो स्पीकिंग उतने अच्छे इंग्लिश, अब तो थर थर बोल लेते हैं जो बोलो, मगर उस समय इंग्लिश भी उतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे थे। तो अपने में कमी फील कर रहे थे, और सबका अपना सर्कल था, क्योंकि सब दिल्ली में किसी स्कूल से कॉलेज, सो एवरीवन हैड अ ग्रुप एंड अ सर्कल, तो हमेशा अकेला टाइप का भी फील कर रहे थे। बट हम तो बिहारी हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कब आया? आप मतलब पहले जब हम थोड़ा- मार्क्स लाए, सेकेंड ईयर आई गॉट 4th रैंक इन द यूनिवर्सिटी, अच्छा किए पढ़ाई में, और तो फिर सब कोई नोटिस करने लगा, बात करने लगा। फिर कॉलेज में भी डिबेट, एक्सटेम्पो, ये सब में जाने लगे, जीतने लगे, एम्स में बने, मिस पल्स बने, ये सब जब ये सब होने लगा, तो फिर वन थिंग आई स्टिल फील हम लोग सबको करना चाहिए, क्योंकि हम सब इतने यंग होते हैं, घर छोड़ के आते हैं। लोग कहता है शादी के बाद लड़कियां घर छोड़ के आती हैं, मगर हम छोटे शहर वाले लोग हैं ना, हम लोग भी तो अपना घर छोड़ के आते हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए। And that's the case most with Biharis, because they have no option. They go out. Yes. So I'm also on the run for almost 30 years. Yeah. So सोचो, और हम लोग को हमेशा कोई वो, और हम उस समय बहुत यंग होते हैं, घर जैसा भी है, गरीब है, अमीर है, जैसा भी है, एक शेल्टर में होते हैं। वहाँ से निकल के चिड़िया उड़ी और गई, और वहाँ पे एक माहौल में, मुझे तो लगता है हर कॉलेज में, आप पता नहीं आज होता है या नहीं, बट हर कॉलेज में, हर ऐसे संस्था में एक सेंसिटाइजेशन और इंक्लूजन वो होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बड़े शहर से, बड़े कॉलेज से आ रहे हैं, स्कूल से, तो आपके फ्रेंड्स होंगे, आपका सर्कल होगा, मगर जो छोटे छोटे जगह से आ रहा है उसका नहीं होगा, समझ रहे हो? Yeah. तो वो चीज, बट यू नो दीज थिंग्स ऑल्सो, टुडे आई वुड से दीज थिंग्स आर व्हाट मेक्स अस वेरी एम्पैथेटिक, वेरी स्ट्रांग। अभी हम लोग को कहीं तिम्बकतू में जंगल में फेंक दो, फिर भी हम मरेंगे, मगर फाइट मार के मरेंगे। एक दूसरा एम्पैथी जो वर्ड यूज लूजली होता है। दूसरा, अगर सेक्लूडेड है कहीं, उसको है, वी विल इंक्लूड, वी विल ऑलवेज बी अवेयर कि किसको सीट नहीं मिला, कोई कहाँ है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, इस टाइप का जर्नी अगर आप करते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, जो कि मुझे, इफ़ आई लुक बैक, देन आई थिंक I developed more in those places, and I'm very lucky that I studied in St. Stephen's College, क्योंकि मैं recently कभी गई थी स्टैनफोर्ड में, I got a chance to take a storytelling class session. तो सबने पूछा, the Indians, they were asking me, oh, this must be a very different experience for you. Then मैंने भी amazing ढंग से बोला, no, actually not at all, because you know I come from St. Stephen's College, and there I had the same exposure and the best teachers and the best blah blah. So it was a great place. But it was a place that also further shaped me.
या वो आप सारी चीज़ें जो मिस करते हो जब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होती है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, अच्छे कपड़े नहीं, बट ऑल दीज थिंग्स मेक यू स्ट्रॉन्ग। Yes. एंड आई थिंक दैट्स द पॉइंट। Yes. एज अ ह्यूमन बीइंग वी नीड टू। ये है ना, एक कोट था ना, द जर्नी इन लाइफ इज टू बिकम मोर ऑफ हु यू एक्चुअली आर। मतलब इतना गिर पड़ के पहुंचना कि हम हैं क्या। Exactly. So college, you graduated from college which year? Circa 2001. 2000. After that you went for masters or Yes. straight away? Yeah. Maika. नहीं मास्टर्स स्टीफेंस में किया Stephen. पहले। हाँ. What again in history? Yes, with specialization in subaltern studies. Okay. So talk about your love for history. You have been history student for almost 5-6 years. अब मुझसे डेट और सर का मत पूछने लगना मुझे। नहीं, हिस्ट्री, What pulled you towards history? what pulled me towards history is not again something very deeply thought, क्योंकि स्टीफेंस में अगर इकोनॉमिक्स लेना था वही तो मिल रहा होगा मैथ्स, शायद। हाँ मैथ्स करना था, तो मैथ्स तो मैंने किया नहीं था +2 में। सो मैथ, एंड आई ऑनेस्टली आई एम वेरी प्राउड टू से एंड वेरी अशेम्ड एंड प्राउड बोथ टू से दैट मेरा मैथ्स में हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। ऐसे देख रहे हो जैसे हंस रहे हो कि मतलब मैं भी था, so ओ, तुम भी थे। we were in the हाँ, same चलो। boat. But anyways मैं प्रेशर में 12th में साइंस ही लिया था because बिहार में होता है कि आपको तो तुम किए ना मैथ्स, हाँ मैथ्स किया मैं, तो कैसे कमजोर हो सकते? but I was not that good at maths. हाँ. If I would have gone for history or geography or some other subject, I would have done much better, I guess. Then, but history, Stephens made me fall in love with history. और उससे पहले मेरी एक टीचर थी स्कूल में, सागरिका मुखर्जी, तो वो बहुत ही क्या अच्छे से +2 में उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाया, क्योंकि हम लोग को हमेशा लगता है ना हिस्ट्री सोचते हैं तो रटना मगर हिस्ट्री makes you understand today better Yeah. and repetitions better and कुछ भी novelty नहीं है in a way better. तो humans हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उसको समझने में मुझे बहुत ही अच्छा हेल्प किया, दुनिया भर का क्या हो रहा है पर्सपेक्टिव दिया, एंड ऑल्सो अगेन कमिंग टू द फैक्ट दैट अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो फिर आप में 2 चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। एक, हर चीज़ के लिए एक अंडरस्टैंडिंग, नॉट कमिंग टू द कंक्लूजन इमीडिएटली, क्योंकि यू नो देयर वाज नो राइट, देयर वाज नो रॉन्ग, एंड इन मेनी वेज दे वर रॉन्ग। सबका अपना इंटरप्रिटेशन होता है, और अब वो भी क्वेश्चन ओवरऑल मैं करती हूँ कि हिस्ट्री को लिखा जिसने, उसका भी एक इंटरप्रिटेशन होगा, तो उसको भी एक अंडरस्टैंड करके हिस्ट्री को समझना। और मेरा और मानना है कि हिस्ट्री हैज़ बीन हिज स्टोरी। मेरा ऐसा मानना है कि हिस्ट्री हैज़ नॉट डन जस्टिस टू वुमेन स्टोरीज। Yeah. और इनफैक्ट अगर मैं हिस्ट्री से भी पीछे जाऊं तो अगर तुम महाभारत और रामायण को देखो, हमेशा देखो, हम लोग दोनों बिहार से आते हैं, बिहार में आज भी कोई अपनी बेटी का नाम सीता नहीं रखता है। What's the logic for that? द लॉजिक फॉर दैट इज कि जो सीता, किसी को भी लगता है कि सीता रखेंगे यानी मेरी बेटी को सफ़र करना पड़ेगा, त्याग झेलना पड़ेगा, वनवास झेलना पड़ेगा, फिर उसका अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। ये सब भी सच है, बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टोरी, क्योंकि जो स्टोरी है, सीता इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैं कहूँगी कैरेक्टर in our history, Yeah. in our mythology, in our literature. सीता when she went to वनवास, आज तक हम लोग कोई नहीं पढ़े हैं कि there is also many interpretation in रामायण जो कहता है कि राम जी used to call her for advice. She was his biggest advisor. Of course, there were only 3-4 people in the jungle for Yeah. 14 years. नहीं, आफ्टर जंगल के बाद भी था कि यू नो दैट टेलीपैथी दैट ही इज टेकिंग, वो तो डॉक्यूमेंटेड था ही नहीं, राइट? इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमेन। अभी हम लोग इतना वुमेन अट्रॉसिटीज, अत्याचार, ये वो, मुझे लगता है स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन अगर देखा जाए हमारे पूरे इंडियन वो में, तो वो बहुत सीता। So being a history student, do you believe in this all mythology? Because history का एकदम clear फंडा है कि जो रिकॉर्ड है, written record, that is history. उसके पीछे का वो नहीं मानते हैं।
So, do you believe in all these mythology, आज Mahabharata, तुम मुझसे Ramayana? पूछ रहे हो, आज एक इंसान से पूछ रहे हो जो has made a very painful journey in life, very tough, from believing in God. तुम अभी हिस्ट्री पूछ रहे हो, मैं दूसरे जगह ले जा रही हूँ. From believing in God to completely not believing in God, being an atheist, being angry, questioning, being extremely logical in everything, to today you are meeting a person who has completely surrendered that there is something beyond us. There is something that is defining, shaping. हम अपने आप को हीरो हीरोइन समझते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं. मेरा ये आज बहुत ही अंदरूनी दिल से मतलब जिया हुआ सेल लेवल पे एक्सपीरियंस है. तो जब उस पे विश्वास कर रही हूँ तब तो राम और सीता पे करूँगी. So, पहले आप you weren't believing in God? As a child I was, but it was a blind belief. एक होता है ना कि मंदिर जा रहे हैं, हाँ बिलीव था, मतलब हम लोग सबको ही ग्रो किए हैं, दिवाली बनाए हैं, सत्यनारायण का कथा में हम लोग सब बैठे हैं, तो एक बिलीव था. मगर जब बिलीव क्वेश्चन हुआ, और तुमको पता है बिलीव क्वेश्चन हुआ मेरी मदर Yeah. के इंसिडेंट और बहुत सारी लाइफ के मेरे ब्रदर, बहुत सारी चीज़ों में, और वो मेरा इतना टूटा 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 कि एकदम एंगर हो गया. और उसके बाद कब ये चेंज हुआ? पिछले कुछ सालों में विपासना के बाद, लॉजिकली इफ यू आस्क मी, आफ्टर विपासना. अच्छा, ये स्पिरिचुअलिज्म है, कुछ लोग बोलते हैं एज के साथ आता है, ऐसा लगता है क्या? आई थिंक स्पिरिचुअलिज्म एज के साथ नहीं आता है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती इनर हूँ. कॉलिंग से आता है. हाँ, मुझे लगता है स्पिरिचुअलिज्म एक गिफ्ट है जो बहुत एक्सेलरेटेड ढंग से आता है अगर आपने जिंदगी में बहुत पेन देखा है, अगर आपने दुख देखा है बहुत ज़्यादा, या तो आप बिटर हो जाते हैं या आप बेटर हो जाते हैं. और वो बेटर आप तब होते हैं जब आपको कहीं ना कहीं, जब आप टूट जाते हैं ना इतना ज़्यादा कि कोई दरवाज़ा ही खटखटा के, इतने टूटे हुए होते हैं कि कोई दरवाज़ा ही नहीं खटखटाने के लिए होता है, तब कहीं ना कहीं एक्चुअली आई विल क्राई टू दैट, बट इस कहीं ना कहीं आपके सामने फिर आपको मानना पड़ता है. सो हिस्ट्री 5 साल आपने स्टीफेंस में पढ़ा, उसके बाद क्या किया मैंने, बस टाइम वेस्ट किया मैंने जिंदगी में. हिस्ट्री के बाद माइका गई, मुद्रा इंस्टीट्यूट, उस समय फॉल इन लव भी कर गई थी मैं कॉलेज में. तो बहुत, दैट वाज योर फर्स्ट लव? और मैं जैसे बिहार में 100 लव करके निकलते हैं हम लोग 12th स्टैंडर्ड पहले से में. डेट वेट बहुत लोग करते हैं, सो आई एम जस्ट नहीं आस्किंग. मेरे, तुम यंग हो ना अभी, तुम कह रहे हो ना एज, मेरे एज में नहीं करते थे. मेरे एज में नहीं, 12th में आए थे फर्स्ट लव इन कॉलेज. यस. Then you got married that time, or? यस. Okay. And then after marriage you went to Mica. यस. Okay. You studied 2 years there. या 1 year. So how was the ambience there, because you were going from a history background to advertising? It must Very be fun. a very different. Very fun. उस समय भी टूटे हुए थे कुछ पर्सनल रीजन की वजह से. तो माइका केम एज अ, मुझे हमेशा लगता है ना लाइफ में, आई वॉज हेल्ड. Maika came as a great experience, again a phenomenal college, again phenomenal course जो था design management, it was on brand design thinking, design thinking, it was amazing. बहुत ही क्रिएटिव लोग से मिले, बहुत सीखे. अहमदाबाद में रहना, और हमारा एक कोर्स था जस्ट स्टडिंग रूरल डिज़ाइन, और हम गए थे पाकिस्तान के बॉर्डर पे, वहाँ पे विमेन कैसे रहती हैं, हाउ दे कम्युनिकेट, द कल्चर, द एथिक, द होल एथनिक आइडेंटिटी, उसका ब्यूटी, उसका मतलब इट वॉज एन अमेजिंग कोर्स. माइका वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. आई थिंक इट मेड मी, हिस्ट्री ने जहाँ मुझे पर्सपेक्टिव दिया, आई थिंक माइका ने मुझे एक सेंसिबिलिटी दिया ब्रांड को समझने का. Sure. So after Mica you went into professional world. You started doing jobs. टाइम्स ऑफ इंडिया में Times थे, of India. फिर CNBC में थे, फिर ये स्टोरी शुरू कर दिए. So how was the experience with Times of India and CNBC? When एवरीथिंग. you stepped into a professional world? तो पहले दिन ही पता चल गया था मुझे कि आई एम नॉट मेंट फॉर प्रोफेशनल वर्ल्ड. क्योंकि क्यों ऐसा लगा? तुमको भी ऐसा लगेगा, मैं बताती हूँ क्यों लगा. क्योंकि पता नहीं, मेरे अंदर से ये हमेशा फीलिंग था कि 9 to 5 वाले हम हैं ही नहीं. पता नहीं
शायद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एरा में हम पैदा हुए होंगे और खूब गए होंगे इंडस्ट्रीज और घंटी बजा होगा आप गए और घंटी बजा आप निकले। तो मेरा पता नहीं अंदर से ये फीलिंग था कि बंधना बांधना, कुछ भी चीज जो बांधता है उसमें नहीं रहना चाहते थे कि इतने बजे गए स्वाइप योर कार्ड और उतने बजे गए और निकलो। तो एक वो था। बट टाइम्स ऑफ इंडिया एंड CNBC shaped me. It was a master class in learning. आज भी जो मेरे बॉस थे शिव कुमार सुंदरम, he is phenomenal. मतलब he shaped me as a professional. I had the honor of working with Sameer Jain ji. मतलब again phenomenal. CNBC में सरववीर, मतलब सब इतने, I was blessed with some of the most outstanding leaders और उनसे सीखना हर दिन it was a learning. And yeah, but I really think I was not meant for working in a corporate world. Sure. तो जॉब प्रोफाइल क्या था मतलब इन दोनों जगह? यहाँ अच्छा था, दोनों जगह बहुत सीनियर रोल मिल गया, पता नहीं वो भी भगवान की दया थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में आई गॉट टू वर्क ऑन द ब्रांड्स। इनफैक्ट उस समय मुंबई मिरर लॉन्च हो रहा था, उस पर भी काम करने को मिला। शिव कुमार सर के साथ पूरा प्राइवेट ट्रीटीज का उस समय इट वॉज स्टार्टिंग, सो द होल थिंग आई गॉट टू मीट सम ऑफ द टॉप पीपल, ब्रांड पे काम करने को मिला। CNBC में बहुत जल्दी वाइस प्रेसिडेंट बन गए। तो या बोथ द प्लेसेस आई गॉट, क्योंकि हम लोग एक चीज होता है, एक चीज मानना पड़ेगा, हम लोग को कहीं पे भी डाल दो एक चीज है, बाकी हम लोग टाइम वेस्ट कर लें, ये कर लें वो कर लें। बेसिक कोर होता है ना, जैसे आदमी खाता है, हम लोग बेसिक कहीं भी डाल दो, हम लोग काम 24 घंटा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। सो मैं पहले अखबार की दुनिया में इंडियन एक्सप्रेस से क्राइम रिपोर्टिंग करके समहाउ इंटरनेट, द बेस्ट थिंग हैपेंड टू मी, इंटरनेट हुआ। तो yeah, you are a very good guy. For the first 4 months when I was in Gurgaon working with a friend, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि अब भाग जाऊं, नहीं करूं, ऐसा नहीं करूं। बट आफ्टर 3-4 months the grind helped me to generate interest in the same space, and then I got interested। तो है कि कहीं भी हमें दे दो, हम फिट हो जाएंगे वहाँ पे। हाँ या क्योंकि हम लोग को पता है कि फॉल बैक, एक बहुत बड़ी बात हमेशा मैं कहती हूँ कि फॉल बैक ऑप्शन नहीं रहना बहुत बड़ा ऑप्शन है आपके लाइफ में। बहुत कृपा है कि आपके पास फॉल बैक नहीं है। मैं अपने लाइफ में सबसे बड़ा एसेट मानता हूँ कि माय फादर डज नॉट हैव लॉट ऑफ एसेट, सो दैट इज द बिगेस्ट एसेट, बिकॉज वी ब्रदर आर नॉट फाइटिंग अमंगस्ट us for the asset. So and my father has amazing life, Yeah. although he doesn't have much balance or much asset, but he's happy. Anyways, so how long was the professional career before starting your story? I think total it would be 4 years. 2004 to 2008. Okay. So what led you to start your story, and why your story? Why you didn't venture into some other business? Because you had that exposure. You studied in San Stefan, then to MICA. ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं भी सर पीटती हूँ और कहती हूँ भाई योर स्टोरी कुछ ई-कॉमर्स शुरू कर दिए होते, कुछ भी कर दिए होते। वेरी रिसेंटली 2-3-4 साल पहले एक साइकाइट्रिस्ट ने मुझे सही जवाब दिया, एंड दैट मेड मी रिफ्लेक्ट कि क्यों मैंने योर स्टोरी शुरू किया। बट आई स्टार्टेड योर स्टोरी ऑल्सो बिकॉज इन टाइम्स ऑफ इंडिया, CNBC, अगर आप काम कर रहे हैं, सब कोई आपसे मिलता है तो कहता है हमारा स्टोरी करवा दो, हमारा स्टोरी करवा दो। और जब भी मैं जाती थी तो कहते थे लोग, ये स्टोरी में क्या है, इनमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और मुझे हमेशा ये लगता था कि हर के स्टोरी में एक जिहादी था मेरे अंदर, कि हर के स्टोरी में वैल्यू है, सबका स्टोरी वैल्यूबल है। और इसलिए था शायद क्योंकि दिस साइकाइट्रिस्ट टोल्ड मी कि किसी को, मुझे कोई भी दे दो, और इनफैक्ट किसी का स्ट्रगल स्टोरी दे दो, पेन स्टोरी दे दो, आई कैन मेक इट इनटू अ वेरी phenomenal, present it in a very phenomenal way. She told me because you relate to all these stories, underdog story, struggle story, pain story, क्योंकि आपका खुद का ये स्टोरी है तो आपको उसमें, और somewhere जयवर्धन, your story healed me. समझ रहे हो, 2008, 9, 10 में मेरी लाइफ में बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ। उसके बाद तो मैं मिशन पे 10 स्टोरी सुनती थी, लोगों से मिलती थी हर दिन, और कहीं ना कहीं ये पता नहीं चल पाया कि हर स्टोरी सुनने में, सपोर्ट करने में, कनेक्ट करने में, ये वो करने में कहीं ना कहीं सेल्फिशली मेरा हीलिंग हो रहा था। एंड योर स्टोरी
was because in 2008, and the business logic to it is that there was no startup storytelling platform. कोई भी startups उस समय था ही नहीं word. But the startup was just starting up in India, I guess. Before that, there was a period when Vijay Shekhar Sharma, Deep Kalra, your seniors, and Stephen. वो कुछ अलग था 90s में उन्होंने कैसे. But 2010 तक there was No. very rare word startup Yeah. used to be. Yeah. So when you started your story, you were the lone person or you got a team or something? कैसे सवाल कह रहे हो? ये स्टोरी जैसा बिजनेस 2008 में जाओ, उस समय इंटरनेट कितना था, कोई स्टोरी का हम शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप कौन ज्वाइन करेगा उस समय बॉम्बे So में? you were the single person? या मुंबई में जस्ट टू लिविंग एक्सपेंस वाज सो हाई कि कोई छोड़ के कहे कि 2-3 साल तक करते हैं, देखते हैं. तो आई डिडंट ऑल्सो वांट एनीवन, आई डिडंट आस्क ऑल्सो मेनी पीपल. 2-3 बोले तुम करो, चल जाएगा तो आएंगे. और and it was today it looks like a very normal in the creator world, तो it's a but अगर 2008 में देखो तो ये बहुत ही risky, unworkable idea था. Of course. So 2010 you got incorporation, you incorporated your story as a company. Yeah. उसके बाद आपकी टीम कुछ bare minimum हुई थी या फिर एक थे, फिर 2 थे, फिर 3 तो रेवेन्यू वगैरह आने लगा था kind of. हाँ, You were able to keep up yourself. हाँ, रेवेन्यू पे तो ध्यान रखे थे क्योंकि फिर फॉल बैक ऑप्शन तो कभी था नहीं. तो फिर सन माइक्रो सिस्टम्स पहले जो अब ओरेकल से फिर एक्वायर हो गया, उसने दिया माइक्रोसॉफ्ट ऐसे करके. Okay. When you started 2010, 11, 12, जब your story building blocks, Sachin Bansal used to be hero, Kunal Bahl, all these people. तो उस वक्त तो काफी frequent accessible थे वो लोग. आज भी हैं क्या ऐसा? हाँ, yes. Wow, this is great for you, but because folks like us, it has been closed now. कुणाल बहल. नहीं, Kunal Bahl is a. तुम्ही नाम लिए कुणाल बहल का. I'm talking about Sachin Bansal. I used to write an email to him, and he used to respond within hours. But now I'm trying to get an appointment for the last 5 years. I didn't get succeed. Actually, if you ask me, last 1 year में तो मैंने भी नहीं बात किया है. Sure. So, madam, उस वक्त the quality of entrepreneurs और जैसे उस वक्त के entrepreneurs होते थे 2010 के around और आज में क्या difference? Because you have you eat, There's a lot breathe, more. leave startups. So. Yes, for 17 And you years have been I've done doing it. nothing. Yeah. Nothing I've done in my life other than startups. अभी ज्यादा ग्लैमर आ गया है. वैल्यूएशन, मनी, ये सब. अब पहले अब हम उस टाइप से बात कर रहे हैं, हमारे जमाने में ऐसा होता था. बट अ लॉट इट हैज बिकम मोर मेन स्ट्रीम ना. पहले मेन स्ट्रीम कहाँ था स्टार्टअप? बिल्कुल नहीं. बैंगलोर में अभी सबको कहते हैं कहीं पे भी जाओ, बैंगलोर में किसी घर में भी नॉक करो, एक स्टार्टअप कोई बना रहा होगा या सोच रहा होगा. मगर 2008, 10 से 11, 12 में ऐसा नहीं था. इनफैक्ट अगर फ्लिपकार्ट ये सब को भी उस समय दे हैड टू डू अ लॉट टू बी recognized, right, as a platform कि वो हायर कर सकें. they were all early stage, नई डिजिटल कंपनीज हैं. तो उस समय परसेप्शन ऐसा भी नहीं था कि लोग सोचते थे जो टॉप कॉलेजेस में है कि वहीं पे जाके काम करना है. they were not the hiring choices. ये सब चेंज आना शुरू हुआ आई वुड से 2014, 15, 16 से. और फिर 20-21 जो फिर कोविड के बाद और हुआ टेक ये सब का. एंड देन नाउ आई वुड से लास्ट फ्यू इयर्स में इट हैज बिकम वेरी बिग एंड ऑल IPOs एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग. बट इफ यू गो बैक टू 11, 12, people were just building. Yeah. There were a lot of bets being taken कि ऐसा होगा. बहुत कुछ नहीं था उस समय. जियो भी नहीं था ना. जियो कब आया? Jio 2017, 18, I guess. हाँ, क्योंकि उस समय जियो नहीं था उस टाइप का. 4G was not there. Mobile internet was not happening in a big way. Yeah, 2G data was consumption ही उतना ज्यादा नहीं था. Data was very expensive and very slow. Yeah. Of course. So, according to you, which moment was the inflection point for the Indian startup ecosystem? क्या ऐसा हुआ 10-11 में? कौन सा ऐसा बड़ा चीज जो कि which has helped startup to become mainstream in the next 5, 6, 8 years? A lot of things. एक चीज नहीं कहूंगी, lot of things. देखो InMobi का मैं बहुत बड़ा रोल कहती हूँ. पहला यूनिकॉर्न था इंडिया का. SoftBank funded. हाँ. First और पहला यूनिकॉर्न नवीन तिवारी built
इन मोबी जो कल्चर टीम उन्होंने बनाया, बहुत पहले हमको अभी भी याद है सब कोई कहते थे जाके इन मोबी का ऑफिस देखो। एक ज़माना था सब कोई कहता था गूगल देखो, गूगल यूएस में फ्री लंच देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इंडिया में समवन डेयर टू डू दैट एंड मेक दैट हैपन, सो दैट कैन नॉट बी नेगेटेड, क्योंकि आज और नए नए इतने सारे कंपनी विद दोज मेनी वैल्यूएशंस। फ्लिपकार्ट की फंडिंग, बड़ा फंडिंग जो फ्लिपकार्ट ने उठाया, मैं कहूँगी फ्लिपकार्ट का एग्जिट जो हुआ वॉलमार्ट को, वो भी एक बड़ा मोमेंट था। फ्लिपकार्ट एक्वायरिंग मिंत्रा वाज अ वेरी बिग मोमेंट। फूड डिलीवरी का एक ज़माना आया था 13-14 में, जो सारे फूड डिलीवरी एप्स थे, बहुत सारे नहीं रहे, और अभी देखो बड़े प्लेयर्स हैं जो लिस्ट हुए हैं पिछले 2-3 सालों में। सो a lot of building blocks, a lot of category creation, a lot of mistakes were happening, but what I also liked about, एक था अंधाधुंध फंडिंग भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन होना शुरू हो गया, बेट्स था कि फ्यूचर में रिटर्न्स आएगा, but there was also a drive to build, to do. There was a little bit of naivety, right? Which I thought became in the last few years, if you ask me, a little bit of my disinterest also happened in the startup world, क्योंकि आदमी बहुत चीज़ों को बदलता हुआ देखा। I also observed that detachment from your side in the last 3-4 years. Yeah. In those days 12-14 के कुछ entrepreneurs जो कि आपको अच्छे लगे हों, जिनसे कुछ इंस्पिरेशन। नहीं, तुमने बोला था डिटैचमेंट, आपने देखा जो कुछ साल मैंने खुद ऑब्जर्व किया, आप मतलब कि आपका डिटैचमेंट फ्रॉम स्टार्टअप इन द लास्ट 2 years 3 years, मेरे को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं बाहर से। You used to be engrossed completely. क्योंकि मुझे ना अंडरडॉग स्टोरी बहुत पसंद है जयवर्धन। ऑलवेज गो बैक टू योर स्टार्टिंग लाइन। बहुत अंडरडॉग्स थे स्टार्टअप्स, बहुत ही डिस्कार्डेड थे, आज तो मेन स्टेज पे है, प्राइम मिनिस्टर के साथ है, ग्लोबली ट्रैवल कर रहे हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली मैंने बहुत रुख भी बदलता हुआ देखा, जब वही स्टार्टअप जिनके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग आ जाती है, जब बहुत बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो आप कुछ होते ही नहीं है। फिर मतलब एक होता है ना, जिंदगी का सारा देख लिया मैंने हवा कि आप किसी के लिए एक दिन बहुत रेलेवेंट होते हैं, दूसरे दिन आप बहुत इररेलेवेंट होते हैं। और अधिकतर मैंने देखा है जिनको बहुत सक्सेस जल्दी मिल जाता है, टेंशन, लाइमलाइट, सारी दुनिया उनको चेज करने लगती है, तो वो जो ग्राउंड रियलिटी है वो ख़त्म हो जाता है। मगर फिर उनका सक्सेस ख़त्म हो जाता है तो फिर वो ग्राउंड रियलिटी पे आ जाते हैं। तो इतना खिंचाव तनाव देखा है मैंने, क्योंकि मुझे अब जिंदगी में रियलिटी, खुद जमीन से जुड़ी हूँ, जमीन पे जुड़ा हुआ लोग, जमीन से जुड़ी हुई बातें, वैसे चीजें पसंद हैं। और मुझे लगा पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप्स बिकेम ऑल अबाउट वैल्यूएशन। आज हम लोग रियलिटी बात कर रहे हैं, 3 साल पहले जाओ, कोविड के just after COVID there was a frenzy, funding was happening right left, valuations, funding, and you were and being, the thing which you talked about ki you are relevant when they are small, but when they grown up to become big or mammoth or giant, you become irrelevant. yes, Okay, आपका फोन कब उठाते हैं, कौन फोन नहीं उठाते हैं, priority changes yes, with the valuation. yes. True. So 2012-14 सिरका उस वक्त के कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो आपको अच्छे लगे हों, जो कोई इंस्पायर भी किए हों? मुझे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत चीज़ों, You talked about नवीन तिवारी, सचिन बंसल, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स over the years. You know, there are certain things about so many. दीपिंदर गोयल देखो कितना अच्छा business. He's also gone through ups and downs, and the way he has navigated to build all said and done a phenomenal brand, a phenomenal story. Shri Harsha, Swiggy, again very very grounded entrepreneur, बहुत सही ढंग से प्रोडक्ट बनाया है, you cannot deny that. रेजर पे वाले शशांक और हर्ष, अगेन मुझे लगता है फिनटेक में वेरी राइटली डन, स्टार्टअप्स को सेंटर पे रखकर, मतलब वन कैन गो ऑन विद द नेम्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग then there is a lot to learn and there's a lot to respect about many of the founders. Sure. So the first 6-7 years, 8 to 14-15, I think your story was completely bootstrapped. Funding happened in 16 or 15? 15 and 16, huh? So how you decided to go for a funding, because you were bootstrapping, and I think
You had enough money at that point of time. नहीं देखो मेरा हमेशा मेरी नजर- सैलरी कभी लेट नहीं आई, वो स्टोरी हाँ में दैट। तो ये तो मेरा हम लोग का ईमान भी रहता है ना, देखो वही नहीं, मेरा भी ईमान होता है, बट क्या होता है कि कभी लेट हो जाता है 10 तारीख को। मेरा हमेशा पैसे था नहीं होते, ईमान होता है, पैसे नहीं। देखो इसीलिए विमेन आर अमेजिंग। देख मेरा हमेशा ये था कि किसी के साथ भी काम करेंगे, अगर किसी को भी ऑन बोर्ड किए हैं, हायर करेंगे तो पैसा हमेशा टाइम पे। और ये एक चीज, अगर मेडल मिलना चाहिए मुझे 17 साल गुड बैड अगली बहुत टफ टाइम्स देखे हैं, कभी भी कोई नहीं कह सकता है कि पेमेंट का डिले हुआ है। मेरा तो 31st को आता था। आई डोंट नो अबाउट अदर्स। Yeah, so what were you asking about the founders? फाउंडर्स की तो बात होगी जब फंडिंग आपने लिया। सो व्हाट ड्रोव यू टू गो फॉर अ फंडिंग? इट वाज अ सब रेज कर रहे हैं तो वैसा था क्या? हाँ वैसा ही था। हाँ ओके, सो टॉक अबाउट मोर अबाउट दैट। अपने मूर्खता के बारे में। नहीं, ऐसा था भी और ऐसा नहीं भी था, क्योंकि 2015-16 में स्टार्टअप्स मेन स्ट्रीम हो रहे थे, तो सारे बड़े बड़े पब्लिकेशंस सब कोई बहुत सारे टीम ऑन बोर्ड कर रहे थे। आज देखो सबके पास, कोई भी ऐसा नहीं है, टीवी प्रिंट सब देन स्टार्टेड, क्योंकि कैपिटल आने लगा तो सबको लगा ये एक है वर्टिकल। देन एवरीवन थॉट दैट देयर इज मनी एंड पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एंड इट बिकेम वेरी कूल एंड ग्लैमरस एंड ऑल दैट। उस समय मेरी टीम में भी जो लोग थे उनको भी लिया जा रहा था। मेरे पास हमेशा बहुत हसल किया, बहुत बूटस्ट्रैप, बहुत मेहनत। ये तो तुम समझोगे डिजिटल मीडिया, वो देखा मैंने। now you are an entrepreneur, you understand the space is brutal, right? तो उस समय मुझे लगा कि हमेशा हाफते रह रहे हैं, उससे अच्छा थोड़ा सा पैसा रहे तो वो भी देखें कि क्या होता है। What does that mean कि अगर आदमी रोज हाफ नहीं रहा है कि अगले महीने सैलरी है, फिर ये है वो है। तो इसलिए मैंने पैसा रेज किया कि टू स्टैंड इफ एवरीवन इज बीइंग टेकन, टीम्स आर बीइंग, अगर आपके साथ कोई कितने भी लॉयल हो, कमिटेड हो, उसको 3x 5x 10x मिल रहा है तो वो क्यों रुकेगा। सो ये सब को मिटिगेट करने के लिए मैंने फंड रेज भी किया। ओके, एंड was it a wise move अब in the hindsight when you see now? Was it a wise move? Like everything in I life. ask this question because you are running a digital media startups. You would have been running some e-commerce company or anything, तो कुछ meaning था. But for media, I want to ask institutional funding because that was not an angel round for you. Yeah, first time only I took. And that was a VC money. Was it a wise move again? देखो हमेशा जिंदगी को ना, अगर आप पूछ रहे हो, हमेशा पर्सपेक्टिव में देखते हैं। In one way it was a very unwise move and in one way it was a very wise move. Unwise move इसलिए था क्योंकि मुझे समझ में अपने होड़ में, दौड़ में, इनसिक्योरिटी में, स्ट्रेस में, हसल में आदमी ओवर एस्टिमेट करता है कि ये स्केल इतने जल्दी हो जाएगा। जब आप वीसी मनी लेते हैं तो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन, नेचुरल है कि आप ऐसे ग्रो करेंगे, मगर ये बिजनेस ऐसे नहीं ग्रो करता है। और सबका एक टिप्पणी होता है हमारे देश में ना, सबका होता है टिप्पणी की अरे आप 5 प्रोडक्ट बना लिए होते, 2 फंड कर लिए होते, 10 ये कर लिए और ये नहीं की। अभी भी मैं सबसे मिलती हूँ तो सब मुझे यही गिनवाते हैं कि आपने क्या क्या नहीं किया। आप इन्वेस्ट कर सकती थी स्टार्टअप में, आप ये कर सकती थी, वो कर सकती थी। सो द स्पेस दैट दिस इज टुडे आई हैव अंडरस्टूड। मैंने बहुत अच्छा एक काम किया है, ब्रांड बनाया है। योर स्टोरी इज अ फिनोमिनल ब्रांड। what I overestimated और underestimated is कि स्केल इसमें होते जाएगा और 100 मिलियन यूजर्स हो जाएंगे, मार्केट ऐसे ग्रो करेगा, 10 प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वो। या तो अपनी क्षमता को मैंने ओवर एस्टिमेट किया और मैंने मार्केट के स्पीड को भी ओवर एस्टिमेट किया, इसके राइट स्पेस के। तो उस जगह ये अनवाइज डिसीजन था, क्योंकि आप किसी का पैसा ले रहे हैं, कोई आपको ट्रस्ट कर रहा है कि आप 5 साल में 4 साल में इतना डबल ट्रिपल करके रिटर्न करेंगे। तो वो सब वाइज डिसीजन इसलिए था। रेजिंग मनी मेड मी एन एंटरप्रेन्योर। Okay. It Why it is so? made me a CEO Oh. because मैं भी अपनी मर्जी की
हवा की झोंके इधर उधर, मैं एंटरप्रेन्योर्स की सुनती थी, लोगों की सुनती थी, दुख दर्द सुनती थी। अब इन्वेस्टर का सुन रही थी। नहीं, मैं यू नो वानी कोला was a phenomenal person in my, she is a phenomenal person in my life. The way the whole world and we see you as a women entrepreneur, I think she did incredible job by being a woman VC and Kalari Capital, whatever the investment they made, and she's phenomenal. The way you are, I think she commands the same position in the VC space. I think she was even early to you. I think Vani Kola shaped me into an entrepreneur and a CEO. She invested a lot of time in making me better. क्योंकि आदमी अपने flaws, अपने mistakes, जब आप मेहनत करते हैं, आपको फंडिंग आ जाता है, आप खुद में जीना और लड़ना और संघर्ष करना सीखते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है, वो अच्छी बात है, बट आप कहीं ना कहीं सुनना, फीडबैक लेना, जो मैं कह रही हूँ ना, सुनना, फीडबैक लेना, और फीडबैक का बहुत तरफ से जो मिरर है वो आपको अपनी तरफ देखना होता है, और शायद फिर आपको अपना दाग धब्बा, अपनी गलतियाँ दिखती हैं, और आदमी कोई नहीं देखना चाहता है, बट शी in a very nice way, in a very good way, in a very strong, effective way, made me look at my strengths and my weaknesses. And if she hadn't happened, I think I would have been a vagabond in many ways. दूसरा है कि और भी जो मेरे investors थे, जो हैं मोहनदास पाई, extremely solid, extremely good, very strong advice, feedback उन्होंने दिया, और has helped me a lot in the journey. Ratan Tata sir, amazing. मतलब उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा वो भी हुआ, this thing, Qualcomm Ventures. तो I have had some very outstanding, strong investors, जो कि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं wise, on the path नहीं होती. Apart from money, they brought a lot of things which help you as a person or as a founder. Yeah, they made me grow as a person. Okay. So 2016-19 period, it was a lull period in Indian startup ecosystem. मतलब फंडिंग थोड़ा कम हो रहा था. There was a, हर 3 साल बाद ये नैरेटिव आता है कि फंडिंग विंटर आ रहा है क्या, समर आ रहा है क्या, कुछ ऐसे. तो फंडिंग विंटर चल रहा था. 1920 के बाद after COVID, we saw the frenzy in the venture capital market. Every, I think, notable startup, most of them were getting funded at insane valuation. How you saw that period, 2021-22? उस समय मेरा थोड़ा डिसइंटरेस्ट होने लगा स्टार्टअप ये से, क्योंकि मुझे हमेशा आई थिंक आई एम वेरी ओल्ड स्कूल दैट वे. मुझे लगता है ना, अच्छा इंसान होना चाहिए, अच्छा वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, then you get also financially rewarded and you build a sustainable business. मगर मैं बहुत सारे लोगों से मिलती थी, इन्वेस्टर्स और ये लोग, तो वो कहते थे मुझसे कि how does it matter कि वो एंटरप्रेन्योर कैसा है, वो पैसा बना रहा है, वो बनाएगा. We don't see in entrepreneurs like you are lifestyle entrepreneurs. आप लोग उतना स्केल, वो एग्रेशन, वो नहीं है, उनमें है. तो मुझे ये लगता था कहीं ना कहीं, I was thinking that there is something wrong. I couldn't pinpoint, but it actually created a disassociation, क्योंकि मैंने देखा power, circles, the who's who will invite who's who, and then you could see who is inviting whom, which parties, which gatherings, which circle, which community you are part of. तो एक अजीब टाइप का, from an openness, it started becoming a caste system शुरू हो गया, मुझे लगता है क्लास सिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो मुझे सबसे ओपन, हमेशा मैं चैंपियन कहती हूँ कि स्टार्टअप इकोसिस्टम टू मी इज अ माइंडसेट, एक बिलीफ, एक होप इंडिया में कि ये यंग पीपल, दीज पीपल कैन मेक थिंग्स. वो चीज मुझे क्वेश्चन होने लगा 21, 22, 23 में कि क्लास है, either you are part of that class, the clique, or you're not. And many लोग कह रहे, वो हमारा ये ग्रुप है, हमारा वो ग्रुप है, हम वहाँ पे मिल रहे हैं. जैसे मैंने सुना है कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, they are obsessed about Oberoi.
ओबरॉय कहीं खाना खाते हैं वहीं रुकते हैं। वही तो तो बहुत देयर इज अ क्लास सिस्टम in many ways, more ways than one. हम रहते किस कम्युनिटी में हैं, हम हॉलीडे करने कहाँ जाते हैं, like listen, and you're always getting excluded. जहाँ पे भी मुझे लगता है आपको एक्सक्लूड किया जा रहा है, वहाँ पे देखो वो जो बिहारी लड़की है जो आई एक्सक्लूड होकर और फील की यंग एक्सक्लूडेड, वहाँ से मेरा थोड़ा सा डिसएसोसिएशन शुरू होने लगता है, और दैट डिसएसोसिएशन गिव्स फायर टू क्रिएट अ सिस्टम. और मैं गिव अप तो नहीं मारने वाली इंसान हूँ, गिव अप तो मारूंगी नहीं कि जो लोग अभी भी एक्सक्लूडेड है, और अगर मुझे भी एक्सक्लूड फील करवाया जा रहा है और सब एक्सक्लूडेड है, तो उनको कैसे इंक्लूड करें. और दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड भारत प्रोजेक्ट आल्सो. सो विल टॉक अबाउट भारत प्रोजेक्ट लेटर ऑन. 21, 22, 23 में एक और भी चीज़ हो रहा था, 22, 24, 22, 23, 24. Before that, Indian startups were not going IPO. So exit route was really, congested. So only some M&As, merger and acquisition. And वो भी हमारा सिलिकॉन वैली टाइप नहीं होता. Merger and acquisition में बड़ा आउटकम नहीं आ पाता. So how you saw that phase? और did you foresee before that कि ऐसा कभी टाइम आएगा जब इंडियन कंपनीज IPO जाएंगी, और आज तो हर महीने 1-2 कंपनी IPO जा रही हैं. अभी तो फिर ये द विंड्स आर इन द राइट डायरेक्शन राइट नाउ. व्हेन यू हैव दोस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जय, इतना ज़्यादा कैपिटल गया है, it is not just about 1 or 2 companies, it is about the market also. It is about the capital that has come. Most of the capital तुम देखो, if not all, has come from outside India, the growth capital. अभी उतना पैसा आएगा तो इस मार्केट को भी रेलिवेंट रहने के लिए जस्टिफिकेशन और आउटकम तो देना ही होगा. तो मेरा कहीं ना कहीं भरोसा था कि जो रिच लोग होते हैं ना, दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, राइट, एंड द मनी ऑफ द रिच इज टेकन केयर बाय द रिच एंड दे विल फिगर आउट अ वे. तो क्या मुझे ये पता था कि अरे 10 बड़े M&A होंगे, 50-30 बड़े IPOs होंगे? एग्जैक्ट नंबर वो तो मैं नॉस्ट्राडामस नहीं थी, मगर मुझे ये जरूर पता था कि आउटकम्स होगा, क्योंकि देयर इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट. One, because of the country has to deliver, right? It can't be written off as a startup investment जो आया है पैसा. दूसरा, that they are such smart growth stage big investors that they will take care of their interest. So अभी जितनी भी IPO पब्लिक कंपनी गई है, which 2-3 कंपनीज आपको लगता है कि वो काफ़ी मतलब मेगा रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर्स और वेरी बेस्ट फॉर द ओवरऑल इकोसिस्टम, जो 2-4 कंपनी IPO, जोमेटो ऑफ कोर्स. नहीं, ऐसे मत मुझसे बोलो कि 2-4, बाकी मैं छोड़ दूँ. नहीं, हम तो स्टार्टअप इंडिया इंडेक्स निकाल रहे हैं, जिसमें हम 27 कंपनी जो पिछले 30 महीने में लिस्ट हुई है उनका इंडेक्स निकाल रहे हैं. तो देयर 27 कंपनीज. मुझे लगता है अबाउट इट दिस इंडेक्स. हाँ, तो दिस इंडेक्स, ये स्टार्टअप इंडिया इंडेक्स है कि हम कह रहे हैं जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, तो जो नई कंपनीज आ रही हैं, डिजिटल कंपनीज, उनका अगर आपको हर दिन ट्रैक करना है तो दे शुड बी वन प्लेस. And these are the startup India new companies without legacies who have built, who are trading on stock market. तो उनके बारे में हम regularly हर दिन आपको अपडेट आएगा क्या कर रही हैं, inside information. So just a dedicated this thing for the क्या कहते हैं, startups who have got listed. तो मेरे लिए बोलना कि कौन अच्छा, 2-4, मुझे लगता है बहुतों में बहुत चीज़ phenomenal है. I have huge respect for urban company. मुझे लगता है इंडिया में घर में एंट्री देना और ट्रस्ट करना अर्बन कंपनी ने एक स्केल पे कर दिखाया. They created a category. Yes. Altogether. Yes. अभिराज is a very good founder. मुझे बहुत अच्छा लगा. ग्रो मुझे लगता है बहुत phenomenal. So grow journey, जैसे Zomato है, Swiggy है, they have been there for long time, 10, 12, 15 साल से. But Grow is one of the company that has come recently, मतलब 7-8 साल पहले आए, and ऐसा आउटकम निकला कि VCs ही झगड़ा करने लगे sort of. और फाउंडर्स, अगेन द DNA ऑफ द फाउंडर, जैसे कैसे बिल्ड किए हैं. there are so many companies that you can. जैसा आपका बैकग्राउंड है वैसे ही ललित का भी बैकग्राउंड है. He comes from very small. Yeah. मध्य प्रदेश है, कहीं छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश. तो या सो इस बहुत सारे हैं ना, यू कैन गो ऑन. IndiCube मुझे कंपनी बहुत पसंद है क्योंकि उन्होंने तो अगेन इन अ कैटेगरी solid business, solid P&L business. Meghna is again a very determined entrepreneur जिसने बनाया has business. So one can
talk about so many. Paytm के लिए मुझे बहुत respect है, क्योंकि Paytm yes has gone through ups and downs and all that, but none of us can today deny. डिजिटल पेमेंट उन्होंने दिखाया। हाँ, कि हम अभी भी हम कहते हैं Paytm कर देना, राइट? अभी भी दुकान में जाओ कहेंगे हाँ Paytm कर दीजिए, तो वो Paytm कर दीजिए एक फर्स्ट जनरेशन का आदमी उठ के बनाए इतने दिल से, उसको हम नेगेट नहीं कर सकते हैं। लोग मजाक उड़ाए वो IPO के समय, और मतलब हम हमेशा मैं कहती हूँ हम टिप्पणी वाले देश हैं, हर चीज़ पे टिप्पणी देते हैं, और दे चले सब टू ऑल ऑफ अस शुड हैव आवर ओन ओपिनियन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट कैन नॉट बी डिनाइड व्हेन इट कम्स टू इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड स्पेशली जो पिछले 20-30 साल में भी जो बने हैं, कोई मुझे लगता है ना मैदान में उतरिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, फिर टिप्पणी दीजिए। तो अभी पिछले 5-7-8 साल में ambassador of what you do, and especially if you are in B2C business, D2C business, and अगर मैं कहूँगी B2B business भी है, तो आप जो बना रहे हैं उसको मत कहिए कि एक होता है ना दूसरा, अरे I don't talk so much. Yes, don't talk so much, but you owe it to your baby, to your child, to your venture, to whatever you are creating, to articulate your vision and to tell your story. तो मैं कहूँगी सबको, जैसे AI सीख रहे हैं, ये सेकेंडरी मत कीजिए, इट इज एज इम्पोर्टेंट एज लर्निंग द टेक्निकल स्किल। Do you believe all these founders who raised big money or who built, great company, legacy companies, they are very good at storytelling? Yes. Storytelling helps in fundraising. Yes, that and can be a everything. separate discussion itself. So, अगर श्रद्धा शर्मा योर स्टोरी नहीं करते तो क्या करते? पता है, मुझे लगता है स्पेशली 2010 के इंसिडेंट के बाद, आई थिंक आई वुड हैव बीन अ फिनोमिनल नर्स। मैं नर्स बहुत अच्छी रहती, हम नर्सों को अपने में, हमारे देश में तुम देखे हो इज्जत नहीं देते हैं नर्स को। डॉक्टर आता है, हाँ डॉक्टर, हाँ डॉक्टर के पीछे हम आगे भी, स्पेशली अगर आपका कोई ICU में है तो आप आगे पीछे दौड़ते हैं, ये वो। हम अपने नर्स का, अपनी जो टीचर्स होती हैं, इन सब का, उनको ना तो उतना पेमेंट मिलता है ना उतना इज्जत देते हैं। बट पता है, सबसे निस्वार्थ ढंग से अगर आप बेड पे कभी भगवान न करे किसी को जाना पड़े, तो नर्स कितना आपका हेल्प करता है, जो आपका फैमिली मेंबर भी नहीं करेगा, राइट? एंड चेयर भी कर देता है, रोज फ्रेश होके भी आता है। तो मुझे लगता है या तो मैं नर्स होती, या कुछ समथिंग टू डू विथ हीलिंग, विथ पीपल, विथ लव, विथ कंपैशन एंड और अभी तो वो है नहीं, मगर या एक जर्नी करती और अभी कर रही हूँ कि डिटैच्ड कैसे हो। So श्रद्धा, पिछले 2-3 सालों में you have been moving across the country. बिहार का आपने भ्रमण करा, यूपी गई, महाराष्ट्र भी गई। So ग्रासरूट पे क्या चेंजेस आप देख रही हैं? इंटरनेट और स्टार्टअप्स वगैरह कुछ चेंजेस है ग्राउंड लेवल पे? देखो, मैं कुछ महीने अभी पिछले साल बिहार में रही, तो बहुत बदला है। रोड्स बहुत अच्छे हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, जो हम लोग पहले जो बोल रहे थे मेरे बचपन में डर डर के चलते थे पीछे मुड़ के, ये सब नहीं है। मगर देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन। इनफैक्ट जब मैंने एक सीरीज भी शुरू किया था बिहार में, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो थोड़ा तो है, अब वो डिनाई नहीं किया जा सकता है। बिजली आता है, हम लोग तो जब ग्रो कर रहे थे तो नहीं रहता था, रोड में अभी भी याद है, गांव में बिजली 20 घंटे होती है। हाँ, तो वो मतलब दोज थिंग्स कैन नॉट बी डिनाइड। चलो कैसे कहा जा सकता है ये पहले आ जाना चाहिए था, वी कैन डिबेट ओवर दैट, बट दैट्स देयर। लेकिन अभी भी 2-3 चीजें हैं जिससे मैं इवैल्यूएट हम सबको करना चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं, और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यहाँ पे नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ सरकार को ये देखना चाहिए, इसको हम एंटरप्रेन्योर्स को भी देखना चाहिए। हम और बिहार से आते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को, जॉब्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, अभी भी वो पलायन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग सब भागे थे वहां से। कुछ भी चेंज नहीं है मैडम, पीपल माइग्रेट राइट लेफ्ट सेंटर जैसे पहले था। हाँ, सो तो नथिंग वो- हैज चेंज्ड ऑन दैट फ्रंट। दैट इज द पॉइंट, कि वो जो थोड़ा जरूरत है ना, उस पे ध्यान देने की। एंड बहुत ग्रेटफुल हूँ कि बिहार गवर्नमेंट ने मुझे अभी एक कमिटी में डाला है, कोई न्यू एज कम्युनिटी है, स्टार्टअप्स, इनोवेशन और अपॉर्चुनिटीज़ का। तो होपफुली अब एटलीस्ट वो देख रहे हैं कि लोगों को जोड़ें। तो आई एम होपिंग कि अब हम लोग सब कोई मिल के, क्योंकि सोल्यूशन ना, एक चीज़ मैंने देखा है कि ग्राउंड लेवल पे भारत में जो पिछले 1 साल रोड ही पे थी, राजस्थान, असम,
छत्तीसगढ़, मतलब तुम बोलो मैं चल जा गई हूँ इधर, एकदम छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, गांव, सब जगह. इट इज अनबिलीवेबल हंगर, एस्पिरेशन, होप, पॉजिटिविटी कम में भी सब कुछ है, रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, लेकिन मेरे अंदर एक वरी भी है कि अभी जॉब्स कहाँ है, अपॉर्चुनिटी कहाँ है, पैसा कैसे बनेगा. यंग लोग जो आ रहा है वो लोग को अभी भी सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर भागेगा कि अपने ही जगह में प्राइड में कुछ करेगा. और विमेन के लिए और क्या क्या हो रहा है, बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, क्या क्या हो सकता है. और हम जब स्टार्टअप की बात, क्योंकि हम लोग उस दुनिया से आते हैं, तो मुझे लगता है स्टार्टअप, एंड दैट इज वेयर आई जस्ट थिंक मुझे वो 2008, 9, 10 का रोमांस भारत में मिल रहा है, प्योरिटी मिल रहा है कि वहाँ पे स्टार्टअप्स लोकल इनोवेशन को लेके लोकल जगह पे कैसे किया जाए. तो मुझे लगता है नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर एवरीवन, अगर आपको कुछ करना है तो भारत में कीजिए, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. इंडिया जैसा, भारत जैसा होप तो तुम मुझे कहीं दिखा दो, कहीं नहीं है. जो यूथ, मतलब इनसेन है. क्योंकि अभी ना हम, मेरे जमाने से इस जमाने में जो फर्क दिखता है, कॉन्फिडेंस और है, सोशल मीडिया का एक्सेस है सबको. तो खबर तो अभी सबको सब जगह. हम लोग तो रहते थे पटना में तो कुछ नहीं पता था, दिल्ली में आए थे पहली बार पिज्जा समझे थे. यहाँ पे तो आप गांव में भी आज आपको एक्सेस, सब कुछ समझ में आ रहा है. ऐसा तो नहीं है कि आप का पर्दा लगा हुआ है. एवरीथिंग यू नो बिकॉज ऑफ योर मोबाइल डेटा, चीप डेटा. तो यू आर सीइंग एवरीथिंग, यू आर सीइंग अपॉर्चुनिटीज, मगर क्या आप अपने लिए वो अपॉर्चुनिटी कर पा रहे हैं, और कितने लोग कर पा रहे हैं. सो हम सबको इस देश में, बहुत ही ग्लैमरस वर्ड लगता है मगर बहुत सही वर्ड है, इंक्लूसिव. सबको मिल जोड़ के हम, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव तो हैं, तो हम अपना बढ़ें, मगर हम साथ में बहुत पीछे सबको छोड़ रहे हैं या नहीं, वो दीज आर थिंग्स दैट वी ऑल हैव टू थिंक. So what should we all do? We all entrepreneurs who are coming from Bihar, or people who are sitting at good position. मेरा तो मानना है यही है. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हो कि एक्शन ओरिएंटेड की बस बोलिए मत करें क्या. मेरा खुद ये मानना था. 20 साल से मैं बिहार नहीं गई थी, जब से छोड़ी थी. मेरा जो ट्रेजेडी के बाद तो गई नहीं थी, क्योंकि मेरा एकदम हेट्रेड हो गया था कि इतना दुख था उस जगह को लेके, मेरे साथ इतना जो हादसा देखे थे. लेकिन गए. अभी मेरे फादर का डेथ हुआ लास्ट ईयर, तो कहे, माँ बाप हमेशा कहते थे कि कब बिहारी हो तो बिहार में आके करो. तो अब गए और रहे महीनों. अभी all of us have to, we can't change the world, we are not those crazy, we are not the prime ministers, we are not the big Elon Musk. हम साधारण लोग हैं. तो अभी हम साधारण लोग अगर सब एक एक जिम्मा ले कि हम जहाँ से आते हैं, उस गांव, उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, छोटा ही सही, तो सोचो कितना ज्यादा डिफरेंस होगा. Of course, I always believe in this कि if you are doing good and sitting at good position, do something for, because we are left behind. All other states caught up, but we are left behind. We are very far behind in terms of growth, in terms of economy, GDP and everything. So I think मुझे तो फनी लगता है जब वो होता है ना, और दुख वाला फनी, कि कहते हैं बिहार के जीडीपी को अफ्रीका के पुअरेस्ट जगहों से कंपेयर किया जाता है. आज के डेट में भी 2026 में तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग सबको लेना होगा, कहीं ना कहीं. और हम लोगों को कोई आके उसके लिए ताज नहीं पहनाएगा या ये नहीं कहेगा वाह वाह, मतलब उसके लिए नहीं करना है, क्योंकि हम वहाँ पैदा हुए हैं, वो हमारी जन्मभूमि है, वहाँ से हम गए जो भी परिस्थिति में. बट थोड़ा सा अपने ही एरिया में, अपने रोड पे, अपने मोहल्ले में कुछ कर दें. और अगर हम लोग सबको ही करें जो बाहर हैं, तो अपने स्तर से, सो देन द चेंज विल हैपन. और मेरा तो है कि बोलूंगी नहीं, करूंगी, समझ रहे हो. तो वो पिछले साल से शुरू कर दिया है. तो मैडम अभी फुल सर्कल हुआ है. 2004 में हम दिल्ली छोड़े, 2024 में फिर दिल्ली है. हाउ डिड दिस हैपन? वाह, ये तो तुम सर का ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. हाँ. How is Delhi treating you this time? In the last 2 years, you have been very vocal about pollution and all. So. अब पूछ रहे हो एक अलग इंसान से. तुमने पूछा था हाउ डिड स्टीफन ट्रीट यू, मैंने कहा था ये हाउ इज दिल्ली ट्रीटिंग मी. दिल्ली इज ट्रीटिंग मी वेरी वेल, because I am treating myself finally in life, learning to treat myself with some dignity and respect. समझ रहे हो, अपने थोड़ा सीखी हूँ, अपने में स्थिरता और शांति लाई हूँ, तो शहर
ये मेरी स्थिति सही है तो मेरी बाकी की परिस्थिति भी सही है, समझ रहे हो? मेरी मनुस्थिति, माई माइंड मेंटल स्टेट इज टुडे एट ईज, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, समझ चुकी हूँ क्या है ये, एंड आई एम एट ईज. सो Delhi has a lot of opportunities. It is definitely not as straight and easy as Bangalore, but दिल्ली में opportunities, diversity काफ़ी है, करने को काफ़ी है. एक बहुत अच्छा बात बोलूँगी कि आज सरकार जो है, different departments, ministries, bureaucrats, मुझे इतना openness नहीं देखा कि वो सुन रहे हैं आपको जोड़ रहे हैं, आप जा रहे हैं solution तो सुन रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि कल आपको वो आपके साथ कुछ कर रहे हैं या ये, बट एटलीस्ट एवरीवन इज लिसनिंग एंड ओपन टू कोलैबोरेट, ओपन टू वर्क. ये मुझे लगता है कि अगर ऐसा माइंडसेट रहा और एंटरप्रेन्योर्स आके जुड़े और पुश किए, क्योंकि ये लोग भी काफ़ी बिजी लोग रहते हैं, इनका भी 10 प्रायोरिटी होता है, और अगर इनके साथ जुड़े तो आई बिलीव देन रियल चेंज विल हैपन. श्योर. So, मैडम, AI का बूम काफ़ी हम सुन रहे हैं कि AI will eat up job, AI will make millions of people unemployed. What's your take on AI, or how people should prepare themselves to compete or complement with AI? फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई फील एक टेक्नोलॉजी है जो कि मेरे स्किल जो हूँ मैं उसको completely irrelevant कर रहा है, कर सकता है और कर दिखाया है. इट ऑल्सो पहली बार मुझे वो स्कूल और कॉलेज वाला माइंडसेट अब आया है मेरे अंदर, वो जवानी, वो लड़कपन आया है कि सीखें, करें, देखें. इट इज phenomenal the disruption it is causing, phenomenal. कैसे जॉब बचाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कि आपको जब लोग सुनेंगे तो I think you should offer some advice, tips, whatever you call it. Everyone, we all have to first and foremost, it is, एक तो AI को हम ये इतना वो कर दिए. AI is, to me, AI is just making me a better human being and very efficient. मुझे तो आज लगता है लोगों की जरूरत ही नहीं है, बहुत चीज Gemini Pro यूज करो और आपका डीप रिसर्च. We don't have editor at Intracker because now editing thing has been proofreading and grammar check could be done by AI. Everything. हमारा तो, हम तो जिस स्पेस में, वो तो सबसे पहले. I think AI targeted writing first. Yes. Although people say, and I believe that journalists could not be replaced by AI, but I think copywriting and other creative work will be disrupted. No, everything will be disrupted. Everything will be disrupted to the point कि हर चीज में तुम देखो efficiency है आज AI की वजह से, और होगा. मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप का मैंने इंटरव्यू किया था, आई फॉरगेट द नेम, मगर बहुत अच्छी कंपनी. वो कह रहे हैं कि आपका कैंसर का जो टेस्टिंग होता है, बायोप्सी जो आता है, उसका 1-2 दिन में रिपोर्ट आता है, या जो एक हफ्ते. हाँ, 1 हफ्ते. वो आपका कुछ ही घंटों के अंदर उसी समय वो AI से रीड करके, एंड कस्टमाइजेशन इज एट अ ग्रैन्युलर लेवल, क्योंकि आज भी मेडिसिन देखो एक्सट्रीमली पर्सनलाइज नहीं है. मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा डिस्ट्रप्शन AI का हेल्थ पे होगा, और होना चाहिए. और दूसरा, हमारे जैसे देश में तो एजुकेशन पे भी होना चाहिए, क्योंकि अभी भी वही हम बात कर रहे हैं कि बहुत बहुत मिला है मगर बहुत छूटा भी है, और बहुत लोग छूटे हैं. तो सबको AI finally should be a technology which includes everyone, and to everyone listening to us, and I'm तो not even from a tech world, मैं तो कहूँगी मैं विक्टिम हूँ टेक की, कि नहीं आया तो हर तरफ से मूर्ख हूँ, टेक भी नहीं आया तो आदमी 100 चीज बना लेता, कर लेता, बट नहीं, all those is wrong, I think, but thing is, today I am becoming better, sharper. My research, my thinking is getting extremely, I'm getting time to think also and do, because everything around me I can do, proposal making, thinking concepts, new ideas, ये वो research, सब कुछ हो जा रहा है और इतने अच्छे से हो रहा है. तो यानी मैं सबको यही कहूँगी कि मेरे जैसा नॉन टेक पर्सन आदमी ऑल्सो आज AI में टाइम स्पेंड कर रहा है, तो कीजिए, मज़ा आने लगेगा, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत प्रोफेशनल, पर्सनल टाइम मिलने लगेगा. एक गिल्ट होता है ना हम लोग को कि भरे रहते हैं, वो खुला टाइम मिल जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू
गो डीपर इनटू एवरीथिंग। So you are सब थोड़े इधर उधर लेवल पे। क्यों? क्योंकि अगर आज यूएस को देखो, यूएस का स्टॉक मार्केट देखो, तो वहां पे जो टॉप कंपनीज हैं, द बिगेस्ट कंपनीज आर ऑल टेक कंपनीज। तो उनका जो स्टॉक मार्केट है, उनका मार्केट जो डिफाइन होता है वो टेक डिफाइन करता है पिछले 10 साल से, 15 साल से। इंडिया का स्टॉक मार्केट देखो, इंडिया का देखो टॉप कंपनीज जो हैं आपके निफ्टी ये सब में, वो उसमें टेक Traditional नहीं है। हाँ, एक traditional। जोमेटो अभी बीच में एंट्री किया था, मगर Top साथ 50 में, yeah। हाँ, मगर या तो बैंक्स हैं या वो आपके रिलायंस हैं और ये सब हैं। सीमेंट कंपनीज हाँ, वही तो देखो, तो ये है, तो ये दर्शाता है कि हम कहाँ हैं। अगर तो हम पिछले 15 साल में, मुझे लगता है हम गड्ढा खोद रहे थे और थोड़ा थोड़ा ये कर रहे थे, एंड वी वर ऑल प्लेइंग अ रोल। मगर अगला जो 10 साल है, यहाँ पे मुझे लगता है बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टेक, मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन लोगों का, क्योंकि ये मार्केट अब बड़ा होगा। अब ये क्योंकि इट इज़ अ वेरी वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ द रोल यू आर प्लेइंग, राइट। आज के डेट में जो भी मीडिया बड़ी है, देखो वो किस थीम्स पे है, जो बड़ा थीम्स है, और टेक, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत छोटा थीम निश था। है एकदम। हाँ, मगर अब मेन स्ट्रीम हो रहा है और हुआ है, और हम देख रहे हैं, और अगले 10 साल में दिस विल बी नॉन स्टॉपेबल। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इंडिया को ग्रो करना है और होना है और होगा, तो सिर्फ नहीं कहूंगी, मतलब, बट यस, मेरे नज़र से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली वे। और ये एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी विल बिकम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन अ कंट्री ऑफ दिस ह्यूज साइज। तो जब ये सब होगा तो हमारा स्पेस भी ग्रो करेगा। Sure. Madam, you worked with mature people, people who are at age of 40, 45, and now you are working with, newcomers who are 18, 20, 22, called as Alpha, Gen Z. What's your experience working with them? I wish I was them in many ways. Why? Because I find them more articulate, more confident, more aware, more having a point of view and opinion. हम तो वो थे ऐसे मतलब जी हजूर वाले थे हम, यस सर, यस सर, यस मैम वाले लोग थे, ऑलवेज लुकिंग फॉर वैलिडेशन थे। आज लगता है बहुत हद तक आज का जनरेशन बहुत अवेयर है, ये इंफॉर्मेशन के साथ ग्रो कर रहा है। बट वरी जो ये होता है मुझे इस जनरेशन के लिए, इनके अंदर वो सहनशीलता जो मेरे जनरेशन में कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं सहनशील होना ही था, वो कमी आते दिख रही है। मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं। सोशल मीडिया में कनेक्शन है मगर लोग डिसकनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। सो दोज आई वुड से, सो दैट्स द डिफरेंस वन इज सीइंग। मुझे लगता है कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा संभाल के रखें तो जब टूटता है तो बहुत टूटता है, और थोड़ा थोड़ा अगर उनको वो होते रहे तो समवेयर इट शेप्स यू। क्योंकि अगर सोचो हम लोग जब गिरते थे तो ठेवना में, मुझे अभी भी याद है, वो बहुत सारे एल्बोज और भरा रहता था मतलब गाड़ी वाड़ी भी फूटा। और वो ऐसा नहीं था कि माँ बाप, मदर तो थप्पड़ ही लगाएगी, कहाँ से गंदगी करके आए हो और ये वो। मगर आज मैं देखती हूँ पेरेंटिंग को लेकर हर चीज को, It has changed a lot. oh my god, People are obsessed about their child. I see this. and if you tell them they'll be upset with you. Yeah, of course. At the same time. और बहुत ज्यादा प्यार, और उससे ये भी होता है कि आप, आई वरी कि क्या आप रेडी कर रहे हैं अपने आप को, अपने बच्चे को इस दुनिया के लिए। I'm on the same page on this with you. कि क्या है, तो नो रिग्रेट्स। Why Bengaluru is Silicon Valley of India? Because everyone is very helpful. People are very open to ideas. They come together. There's an excitement for anything new. There is a vibe. There is an energy. और मुझे लगता है सब कोई खुल के सुनता है एक दूसरे को, open रहता है हर ideas के लिए। So relation between media and PR. It should be of respect. Mutual respect. Mutual. And I think we should respect PR people a lot, क्योंकि उनका काम आसान नहीं है। Sure. What is India and what is Bharat? Because you are also doing Bharat story, or there are two worlds. India is for top class, Bharat is for mass class.
India, ambitious, driven, running at high speed. Bharat, heart, aspirational, hope, real, authentic, and will be defining what India and Bharat both will be. Great. Your story, last question. Love. You were a media person. I think you taught me the, rules of the game, this media world. What do you think of Intracker? I have a lot of respect for Intracker because Jay, I have a lot of respect for you. मुझे लगता है मैं हमेशा सबसे भी ये बोलती हूँ कि तुम इतने साल तक ये जो झेला है ना, ये जो करता है मीडिया, ये डिजिटल मीडिया, वो समझता है व्हाट दिस जर्नी ऑन एन एवरीडे बेसिस मीन्स. कमिंग, बिल्डिंग, डूइंग इट ऑन योर ओन, बिल्डिंग अ टीम, और खड़ा रखना और इसको चलाते रहना, और इतने अच्छे ढंग से और अपने वैल्यू सिस्टम से, क्योंकि तुम भी तो एक हीरो ही हो, तो चलाते रहना is a testament of your belief, your conviction, your passion, क्योंकि मुझे लगता है you also have given a large part of your life in making this and being this and living this, and I have a lot of respect for you. Thank you, ma'am. That was Shraddha Sharma's journey on Not Just Business, from starting small to building a platform that gives founders a voice. If her story inspired you, share with someone who believes in the power of stories and startups.